वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक और रिवर्सल पैटर्न को कवर करने वाले हैं जिसे वेज पैटर्न कहते हैं। वेज पैटर्न्स आर टिपिकली रिवर्सल पैटर्न्स एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न एंड अ फॉलिंग वेज पैटर्न। बात करते हैं राइजिंग वेज पैटर्न की। जैसा कि इसके नाम में लिखा गया है राइजिंग वेज, विच मीन्स योर प्राइस इज राइजिंग, लेकिन जिस चैनल के अंदर वो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो चैनल नैरो होता जा रहा है। एंड टिपिकली जब भी एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म होता है तो आपका अप ट्रेंड पॉज होकर रिवर्स होने की चांसेस बहुत हाई है। और अगर आप इसको बाकी इंडिकेटर्स के साथ देखो तो आपको नजर आएगा कि RSI या MACD में भी आपको बियरिश इंडिकेशंस दिखेंगे। अब बात करते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न की, विच इज द ऑपोजिट ऑफ योर राइजिंग वेज पैटर्न। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट जो बैंड के अंदर स्टॉक प्राइस मूव हो रहा है वो कंस्ट्रिक्ट होकर नैरो होता जा रहा है। और अगर आप देखोगे RSI या MACD को, it would probably give you signs of a bullish crossover और a bullishness that is coming in the market। और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं एक राइजिंग वेज के एग्जाम्पल की और देखते हैं कैसे हम इस पैटर्न को बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक चार्ट खुला है और मैंने दो लाइनें बनाई हैं टू इंडिकेट द बैंड विद इन विच द प्राइस इज मूविंग। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बैंड नैरो होती जा रही है, ऑल्दो द स्टॉक इज इन अ अप ट्रेंड। तो इसके रूल्स ये हैं दोस्तों, स्टॉक अप ट्रेंड में है, EMAs वर एक्टिंग एज अ सपोर्ट, द बैंड इज गेटिंग नैरो एंड द स्टॉक अप ट्रेंड इज लूजिंग इट्स मोमेंटम, जो कि आपको RSI या MACD वगैरह बताएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका RSI में आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है और MACD ने भी आपको एक बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है। तो इस केस में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड पॉज होकर रिवर्स हो सकता है। दैट इज वाई ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। एक ऑपोजिट सिनेरियो की बात करते हैं, विच इज योर फॉलिंग वेज पैटर्न। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द स्टॉक इज इन अ विजिबल डाउन ट्रेंड विद द EMAs एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड द बैंड within which the stock price is moving is continuously getting narrow, the band is getting squeezed। and जब भी आपको ऐसा दिखेगा, you can plot RSI और MACD and see कि वो क्या indications दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, the price is forming a lower bottom but the RSI is forming a higher bottom, which is indicative of a positive or a bullish divergence। और अगर आप MACD को ऑब्जर्व करो, यहाँ भी आपको एक bullish crossover दिख रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि ये डाउन ट्रेंड शायद अब पॉज होगा और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। याद रखिए, जब भी एक गाड़ी स्पीड में हो, अगर उसको टर्न करना हो तो उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले भी कवर किया है। तो जब भी आपको ये पैटर्न्स दिखते हैं, टर्न करने से पहले आपको दिखेगा कि उसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है, विच इज वॉट द नैरोइंग ऑफ द बैंड टेल्स यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न्स को देख के आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो रही है और आप चार्ट को और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मेरे साथ बने रहे, आगे की वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर्सल पैटर्न को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डबल एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न्स। थैंक यू।